सबसे पहले बात पीडीपी की पेटी इश्यूज वाली पॉलिटिक्स की। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों को महबूबा मुफ्ती कानूनी मदद मुहैया करा रही हैं, लेकिन इन्हीं जश्न मनाने वालों को एक्सपोज करने वाली कश्मीर की ही 2 बेटियों को मिल रही धमकियों को पीडीपी छोटी बात बता रही है। Party chief doesn't speak on all these petty issues. सुना आपने, ये बयान पीडीपी प्रवक्ता अनिल शेट्टी का है। देश विरोधी गैंग को बेनकाब करने वाली बहादुर बेटियों को धमकी मिलना इनके लिए छोटी बात है। पाकिस्तान की जीत पर देश विरोधी नारे लगाना और जश्न मनाना इनके लिए अभिव्यक्ति की आजादी है। अनिल शेट्टी ने इंग्लिश में पेटी थिंग्स कहा, जिसका मतलब होता है बेकार का मुद्दा जिससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। एक बार फिर से सुनिए महबूबा मुफ्ती के प्रवक्ता का बयान, उसके बाद आपको पूरा मामला बताएंगे। Party chief doesn't speak on all these petty issues. For These are that, not petty issues. The girls were threatened. The girls were threatened. For that, I have been given the assignment of being a spokesman, and I am here to speak with you. But see, what you call petty issues, they are being threatened by the terrorists of dire consequences. Allegedly threatened. Not allegedly threatened. They were threatened, and they have already spoken to us. Every time you can use word alleged. Are you witness to the threat being extended? अब आपको बताते हैं कि अनिल शेट्टी जिसे छोटी बात कह रहे हैं, दरअसल कितना गंभीर मुद्दा है। याद करिए 24 अक्टूबर की शाम भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप का मैच हुआ था। मैच में भारत की हार के बाद कुछ जगह जश्न मनाया गया। श्रीनगर और आगरा में कुछ लोग भारत की हार पर खुशी मना रहे थे। पटाखों के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। जश्न मनाने की तमाम वीडियो और तस्वीरें सामने आई थी। श्रीनगर के SKIMS कैंपस और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी कुछ स्टूडेंट ने देश विरोधी नारे लगाए। इनके वीडियो को श्रीनगर की डॉक्टर मोनिका लांगे और मेडिकल स्टूडेंट अनन्या जामवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इन दोनों बहादुर बेटियों ने देश विरोधी गैंग को एक्सपोज किया कि एक मेडिकल कॉलेज दैट टू इन इंडिया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में कोई कुछ ग्रुप ऑफ लड़कियां कैसे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा सकते हैं। हाउ कैन दे सपोर्ट पाकिस्तान, अ कंट्री विच इज वेल नोन एंड प्रूव्ड फॉर ऑल द टेरर अटैक्स दैट हैव बीन डन ऑन इंडिया। उस कंट्री को कोई सपोर्ट कैसे कर सकता है इंडिया में रह के। आई एम अ रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड आई एम अ प्राउड इंडियन एंड आई विल मेक श्योर कि जो लोग ऐसा करते हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन हो और उनके खिलाफ हमारी गवर्नमेंट एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले, क्योंकि अभी अगर हमने अपनी आवाज़ नहीं उठाई तो आने वाले कुछ सालों में हमारी आवाज़ ऐसी ही दबाई जाएगी और ये लोग गवर्नमेंट के पैसों पे, गवर्नमेंट की सब्सिडी से MBBS की डिग्रियां के फ्री के मजे लेंगे। वीडियो पोस्ट करने के बाद दोनों को लगातार धमकियां मिलने लगी। जान से मारने की धमकी, हमला करने की धमकी। जब इन धमकियों के मुद्दे पर पीडीपी प्रवक्ता सुनील शेट्टी से बात की गई तो उन्होंने इसे पेटी थिंग्स यानी छोटी बात कहा। इसे फिर से सुनिए। Party chief doesn't speak on all these petty issues. For These are that, not petty issues. The girls were threatened. The girls were threatened. देश के खिलाफ नारे लगाने वालों को एक्सपोज करने वाली बेटियों को धमकी मिल रही है। पीडीपी के लिए ये छोटी बात है। महबूबा मुफ्ती के पास इस पर बात करने का समय नहीं है, लेकिन देश विरोधी नारे लगाने वालों के लिए महबूबा मुफ्ती खड़ी हैं, उनके साथ हमदर्दी है। आप किसी के ऊपर जबरदस्ती किसी को डंडे के जोर पे आप हुबल बदन नहीं बना सकते हैं। उसके लिए हमदर्दी, प्यार की ज़रूरत है, ताकि आप यहाँ के लोगों के दिलों को जीत के, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के साथ आइडेंटिफाई करे, वो यहाँ के साथ आइडेंटिफाई करे। और खेल होता है इसमें, चाहे आगरा में जो हमारे बच्चे जो स्टूडेंट्स को जेल में बंद कर दिया हो, या चाहे कश्मीर में जिस तरह से नौजवानों की पकड़ दकड़ हुई है, ये बहुत गलत है। मैंने पहले भी बोला, अब भी बोलती हूँ, इससे हालात बिगड़ेंगे, कुछ सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि आप किसी को कौन किस खिलाड़ी को पसंद करता है, उसको आप किसी को जबरदस्ती मजबूर नहीं कर सकते हैं कि उसके सर पे बंदूक रखे, नहीं आपने इसी को पसंद करना है, ऐसा नहीं होता। महबूबा मुफ्ती के लिए तो पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वाले मासूम, देश विरोधी नारे लगाने वाले मासूम हैं। उन पर एक्शन की बात हुई तो महबूबा मुफ्ती कानूनी मदद देने तक को तैयार है, लेकिन जम्मू कश्मीर की इन 2 बेटियों के समर्थन में आप कुछ नहीं बोलती हैं। डॉक्टर साहिबा, अब महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी कहती है कि हम उन स्टूडेंट्स को लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, तो आप कैसे देखते हैं, आप कैसे रिएक्ट करते हैं? प्रदीप जी, लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करके तो उनकी पार्टी सीधे सीधे ये बता रही है कि उनका अलगाववाद माइंडसेट है।
वो उन्हीं का साथ देंगे जो देश के खिलाफ बात करेगा। आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा भारत की बेटी के सम्मान की बात करते हैं, और दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती जी जो हमारे महिला सीएम रह चुकी हैं, वो हमारे साथ एक बार भी खड़ी नहीं हुई। जब हमें थ्रेट्स आए, हमारे अगेंस्ट एक टेररिस्ट ग्रुप में नोटिस जारी कर दिया गया, और हमारे जो जेएनटी के स्टूडेंट्स हैं, जो नेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनके सहयोग में वो कहीं भी खड़ी नहीं हुई, लेकिन उन बच्चों के साथ खड़ी है जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इसमें वो सीधा सीधा प्रमाण देती है कि जेएनटी में अगर रहना होगा तो भारत के खिलाफ बात करती होगी। महबूबा मुफ्ती जी, ये दोनों बहादुर बेटियां भी आपके राज्य की ही हैं। आप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, एक महिला होने के नाते कुछ तो बोल देती, लेकिन ये सब शायद आपके एजेंडे को सूट नहीं करता। अगर आप इन लड़कियों के समर्थन में नहीं उतर सकती, तो कम से कम उन्हें मिल रही धमकियों को पैटी थिंग्स कहकर मजाक मत उड़ाइए। बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती की राजनीति पर निशाना साधा है, कहा कि पीडीपी ने हमेशा देश तोड़ने वालों की भाषा बोली है। देखिए, महबूबा मुफ्ती हो या पीडीपी के बाकी नेता हो, इन्होंने हमेशा देश दुश्मन ताकतों को इन्होंने उनका मॉरल बूस्ट किया है। पीडीपी के नेताओं ने हमेशा अलगाववादी, आतंकवादी हो, पत्थरबाज हो, तालिबान हो, उनकी भाषा बोली है। और जब जम्मू कश्मीर के अंदर क्रिकेट मैच के बाद यहाँ की दो हमारी बेटियाँ डॉक्टर मोनिका लंगेज जी और डॉक्टर अनन्या जम्वाल जी ने ये जो शरारती तत्वों द्वारा एक षड्यंत्र किया गया, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई और देश दुश्मन ताकतों ने उनको थ्रेट दिया। तो यह क्या कोई छोटा इशू था? ये कोई पेटी इशू था? लेकिन चूंकि डॉक्टर अनन्या जम्वाल और डॉक्टर मोनिका लंगेज जी ने देश की बात की, भारत माता की बात की और देश दुश्मन ताकतों को एक्सपोज किया, जो देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, उनको उन्होंने सब दुनिया के सामने उनको लाया कि इस प्रकार के ये लोग षड्यंत्रकारी हैं, और उस पर उनका कोई टिप्पणी नहीं, तब उनके मुंह सिल जाते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग जो हमेशा देश को तोड़ने की साजिश करते हैं, जो पत्थरबाजी करते हैं, जो आतंकवाद की घटनाओं में शामिल होते हैं, जो अलगाववादी घटनाओं में शामिल होते हैं, उनके लिए तो ये हमेशा समर्थन करते हैं। जम्मू कश्मीर के इन बहादुर बेटियों को भले ही महबूबा मुफ्ती का साथ नहीं मिला, लेकिन पूरा देश इनके साथ है। प्रदीप दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। महाराष्ट्र के अहमदनगर में आज दर्दनाक घटना हुई।